इस वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। एनिमल्स आर हेटरोट्रोप्स सो दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स प्लांट्स टू गेट देयर न्यूट्रिशन। एनिमल्स क्या हैं? हेटरोट्रोप्स। और हेटरोट्रोप्स कौन होते हैं? जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। सभी ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, रिपेयरमेंट के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वे ऑफ टेकिंग फूड है, खाने का जो तरीका है, वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट। बीज क्या करती हैं? प्लांट्स के से अपना नेक्टर जो है वो सक करती हैं। जो वे ऑफ टेकिंग फूड है यहाँ पे वो सकिंग है। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर मिल्क। इन्फेंट क्या करते हैं? मदर मिल्क पे फीड करते हैं। स्नेक्स स्वेलो द एनिमल्स दे फीड अपॉन। स्नेक्स क्या करता है? अपने जो भी वो खाता है उसको स्वेलो करता है। जो यहाँ पे वे ऑफ टेकिंग फूड है वो स्वेलिंग है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड। अब जो एनिमल है जो न्यूट्रिशन लेते हैं उनमें क्या क्या होता है? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, भाई कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, अब वो खाता कैसे है। और थर्ड है यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी या यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब बॉडी उसको यूटिलाइज कैसे करती है, वो प्रोसेस कैसे होता है। एनिमल्स एंड ह्यूमन फॉलो होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्योंकि अब जो हम डाइजेशन है वो एनिमल्स के अंदर पढ़ रहे हैं, तो वो जो एक प्रोसेस या एक पाथ को फॉलो करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, वो देखते हैं कैसे होता है। अब देखिए ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। जैसे कि होलोजोइक हमने पहली वीडियो में भी पढ़ा था कि जो मोड ऑफ टेकिंग फूड है वो जो हेटरोट्रोप्स में था वो 3 टाइप का पढ़ा था हमने। पहला था पैरासिटिक, सेकेंड था होलोजोइक और थर्ड पर पढ़ा था हमने सेप्रोफिटिक। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है उसमें जो ये प्रोसेस है उसमें क्या होता है? सबसे पहले इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ होता है एसिमिलेशन और लास्ट होता है इजेशन। अब इसको हम स्टेप वाइज पढ़ते हैं कि होता क्या है इनमें। सबसे फर्स्ट देखा हमने इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है? टेकिंग इन ऑफ फूड, फूड को बॉडी के अंदर लेना, वो होता है इंजेशन। लाइक हम माउथ से जो है अपना फूड लेते हैं उसी को हम इंजेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वन। अब डाइजेशन में क्या होगा? डाइजेस्ट मतलब कि कुछ भी जो हमने खाया है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को लिया है, उसका सिंपलर वन में टूटना, ठीक है, वो होता है डाइजेशन। अब थर्ड प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? डाइजेस्टेड फूड एंटर्स इनटू द ब्लड। अब क्या है? फूड डाइजेस्ट तो हो गया, सिंपलर फॉर्म में तो टूट गया, अब उसको कहाँ पे जाके मिलना है? ब्लड के अंदर एंटर करना है। अब ब्लड ही तो पहुँचाएगा ना हर एक ऑर्गन के पास। फोर्थ है एसिमिलेशन। डाइजेस्टेड फूड कैरिड बाय द ब्लड इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया था और जो डाइजेस्ट होकर ब्लड के अंदर एंटर कर गया था, अब उस ब्लड को क्या करना है? उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी कुछ है वो कहाँ पे काम आने हैं? बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, लाइक प्रोटीन बनाने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, या कुछ भी जो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं उनके लिए अब वो काम में आएगा। उसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। और जो लास्ट है वो है इजेशन। इजेशन क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड बाय द बॉडी। अब सारा का सारा फूड तो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता ना। अब जितना भी कुछ भी प्रोसेस हुआ है, कोई भी चीज़ बनी है, उसमें कुछ ना कुछ खराब मटेरियल भी जो है वो निकलता है, अनडाइजेस्टेड पार्ट भी। और जो हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड पार्ट फूड जो है रिमूव होता है उसी को बोलते हैं हम इजेशन। अब नेक्स्ट है डाइजेशन इन ह्यूमन। हमारे अंदर डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है? अगर हम सिंपल तरीके से बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बक्कल कैविटी और माउथ आता है, यानी कि हम खाने को इनटेक करते हैं। उसके बाद वो खाना कहाँ जाता है? फूड पाइप, या आप बोल सकते हैं एसोफेगस में जाता है। थर्ड जो पार्ट है, इसके बाद एक पाइप के थ्रू वो फूड जो है ट्रांसफ़र होता है स्टमक में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में और लास्ट में एनस में। ये एक स्ट्रक्चर है हमारे डाइजेशन इन ह्यूमन का। कैसे कैसे? अभी जैसे यहाँ पे हमने बक्कल कैविटी की बात करी, यानी कि माउथ, आइसोफेगस या फूड पाइप बोल सकते हो, दिस पार्ट। उसके बाद स्टमक जो कि एक जे शेप का, आगे हम पढ़ेंगे कैसे, जे या यू शेप का। उसके बाद कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और एनएस है। आइए अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमन।
The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. The food component gradually get digested as food travel through the alimentary canal. जो फूड है ह्यूमन के अंदर वो पास करता है कैनाल के थ्रू, और उसी कैनाल को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और उस कैनाल के थ्रू पास होते होते जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट होता जाता है हर एक पार्ट से होके। सबसे पहले जो हमने पार्ट पढ़ा था वो था माउथ या बक्कल कैविटी। द माउथ एंड बक्कल कैविटी में अब 3 पार्ट्स। अब आप देखो हमारे माउथ में 3 मेन पार्ट हैं, जैसे टिथ, टंग और कुछ ग्लैंड्स यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स। सबसे पहले देखेंगे टिथ। टिथ क्या है? द टिथ हेल्प अस टू च्यू फूड। टिथ क्या करते हैं? खाने को चबाने के लिए हेल्प करते हैं। प्रोसेस ऑफ च्यूइंग इज कॉल्ड मैस्टिकेशन, और जो खाने को हम चबाते हैं उसी प्रोसेस को बोलते हैं मैस्टिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। यंग चिल्ड्रन हैव ओनली 20 टिथ एंड दे फॉल ऑफ एट द एज ऑफ 6 to 8. दीज आर टर्म्ड एज मिल्क टिथ। हम सबको पता है जब हम छोटे थे तो हमारे जो मुंह में दांत थे वो टेम्परेरी दांत थे, और उनका नंबर जो है वो 20 ही होता है। और वो 6 to 8 जब एज के होते हैं बच्चे, उस टाइम पे वो जो दूध वाले दांत होते हैं वो गिर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मिल्क टिथ रिप्लेस बाय द परमानेंट टिथ। ये कौन से दांत थे? मिल्क टिथ। और इनको रिप्लेस कौन करता है? परमानेंट टिथ, जो कि हमारे लाइफ लॉन्ग रहते हैं। हो भी सकता है ये बीच में जो है ख़राब हो जाएं, गिर जाएं, उस ओल्ड एज में तो होता ही है, प्लस में कोई डिजीज़ वगैरह होगी तो उसके कारण भी हमारे जो दांत हैं ओल्ड एज से पहले भी ख़राब हो सकते हैं या गिर सकते हैं। अब थोड़ा सा और जानते हैं टिथ के बारे में। टाइप्स ऑफ टिथ। जो टिथ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। उनका नाम है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब ये काम किसके आते हैं? जो इंसीजर है वो कट द फूड, खाने को जो है कट करते हैं। कैनाइंस क्या करते हैं? टीयर द फूड, खाने को फाड़ते हैं। प्रीमोलर्स क्या करते हैं? क्रश द फूड, ये क्रश करते हैं। और मोलर्स क्या करते हैं? ग्राइंड द फूड, या आप बोल सकते हो उसको प्रॉपर मिक्सिंग के लिए जो है मोलर्स काम आते हैं। अब आप इसको ऐसे समझो, मैंने इसके नीचे 2 1 2 3 लिख रखा है। ये क्या है? डेंटल फार्मूला है। और डेंटल फार्मूला क्या होता है? रिप्रेजेंट्स द नंबर एंड टाइप्स ऑफ टीथ इन 1/2 ऑफ एन एनिमल माउथ। डेंटल फार्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ टीथ इन 1/2 ऑफ एन एनिमल माउथ। अब देखिए जैसे ये लोअर जा है, इसकी अगर मैं हाफ की बात करूं तो आप इससे समझ सकते हो, जैसे जो इंसीजर होते हैं उनका 2 नंबर होता है, मतलब 2 होते हैं इंसीजर आई। और उसके बाद है कैनाइन, 1 नंबर जो है वो कैनाइन का है, इनको आप सी से डिनोट कर सकते हो। फिर जो 2 आते हैं हमारे वो होते हैं प्रीमोलर्स यानी कि PM। और लास्ट के जो 3 दांत होते हैं हमारे वो होते हैं मोलर्स, जिनको आप M से डिनोट कर सकते हो। तो कितने हो गए ये? 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 16, और ऊपर वाले में भी ऐसा आता है 16 और 16, टोटल हो गया 32। आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको। और डेंटल फार्मूला है 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो है टंग। टंग क्या है? टंग इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। टंग क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, और ये कहाँ पे अटैच होती है? बक्कल कैविटी, या कह सकते हो आप माउथ के बिल्कुल फ्लोर में। हेल्प इन द च्यूइंग एंड मिक्सिंग ऑफ द फूड विद सलाइवा। अब हमारे मुंह में आप देखते हो एक वोटरी सा रहता है हरदम, वो क्या है? सलाइवा है। उसके साथ जो है टंग हेल्प करती है ताकि फूड अच्छे से मिक्स हो जाए। पुश फूड टुवर्ड्स टिथ फॉर प्रॉपर च्यूइंग एंड मिक्सिंग। अब क्या करती है? जो टंग है वो पुश करती है फूड को दांतों की तरफ ताकि वो अच्छे से चबाया जाए और मिक्स हो जाए। टंग हैव टेस्ट बड दैट डिटेक्ट स्वीटनेस, बिटरनेस एंड साल्ट ऑफ द फूड। अब टंग के ऊपर क्या होते हैं? कुछ हमारे टेस्ट बड होते हैं, जैसे जो कभी आपने देखा हो, अगर आप किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे अगर आप लिक करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्वीटनेस सा लगेगा, और अगर लास्ट पार्ट में अगर किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हो तो वो थोड़ा खट्टा खट्टा लगेगा। तो हमारी जीभ के ऊपर बहुत सारी टेस्ट बड होती हैं, जो खाने का क्या टेस्ट है, वो खट्टा है, मीठा है, सोल्टी है, वो डिटेक्ट करती है हमारी टेस्ट बड, जो कि हमारी टंग के ऊपर प्रेजेंट होती है। हेल्प इन स्वेलिंग द फूड, खाने को निगलने में हेल्प करती है टंग। थर्ड पार्ट आता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स। सिक्रेट सलाइवा विच कंटेन एंजाइम अमाइलेज दैट कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर्स। अब जो हमारा जो ये मुंह है हरदम वोटरी रहता है, आपको पता है। अब ये क्या है? ये सलाइवा है, और सलाइवा को भी कुछ ग्लैंड्स जो है वो सिक्रेट करती हैं,
और सलाइवा को कौन करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स। अब क्या होता है, सिर्फ ये कोई वोटरी या फ्लूइड सा सब्सटेंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें होता है एक एंजाइम अमाइलेज, और अमाइलेज क्या करता है? कॉम्प्लेक्स शुगर को, या कह सकते हो आप कार्बोहाइड्रेट को, सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करता है। यानी कि डाइजेशन तो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो गया? मुंह से स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब माउथ के बाद क्या पढ़ा था हमने? एक लॉन्ग ट्यूब रन करती है नीचे की तरफ, उसी को बोलते हैं फूड पाइप, या दूसरा नाम है उसका ईसोफेगस। द स्वेलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। अब क्या करते हैं? माउथ में प्रोसेस, यानी कि वहाँ पे डाइजेशन तो स्टार्ट हो गया, अब खाना कहाँ जाता है? नीचे की तरफ, एक लॉन्ग पाइप में। ठीक है। फूड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग इन द विंड पाइप बाई फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लोटिस। अब देखिए, जो फूड पाइप होती है ना, उसी के साथ साथ जो हमारी विंड पाइप भी रन करती है, और जब हम खाना खाते हैं तो जो विंड पाइप है वो बंद हो जाती है, उसको एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको एक क्लोज कर देता है, और उसी को हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आता है स्टमक। इस फूड पाइप से जो है खाना पास हो गया, अब किस में जाएगा? स्टमक के अंदर। स्टमक क्या है? फूड ट्रेवल्स डाउन एंड रीचेस टू स्टमक थ्रू ओइसोफेगस। स्टमक के अंदर किसके थ्रू खाना गया है? फूड पाइप के थ्रू। इट शेप इज लाइक फ्लैटेंड जी एंड यू शेप। अब आप देख रहे हो इसकी शेप कुछ जे टाइप और यू टाइप लग रही है आपको, है ना। और पीछे जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें भी आप देखना। इट इज़ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और जो हमने एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है? माउथ से लेकर एनस तक, उसमें सभी पार्ट्स में जो है ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। ठीक है। अब क्या है? स्टमक के अंदर भी जो है इसकी जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट, जो ये इसकी अंदर की लाइनिंग है स्टमक की, वो कुछ सिक्रीट करती है कुछ सब्सटेंस को। जैसे क्या क्या? म्यूकस, HCl और डाइजेस्टिव जूस। HCl क्या है? आप सबको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है? एक एसिड है, और हमारा स्टमक क्या है? एसिड रिलीज करता है। वो किसके लिए होता है? किल बैक्टीरिया। जितना भी जो भी हमने फूड खाया है उसके अंदर जो है जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होंगे उनको किल करने में हेल्प करता है HCl। अब क्योंकि ये एसिड है तो भाई हार्मफुल तो है ही, खराब कर सकता है पेट को। म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। जो म्यूकस है वो क्या करता है? जो पेट के अंदर की लाइनिंग है, अब देखो HCl भी सिक्रेट हो रहा है, उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है, ताकि ज़्यादा नुकसान वगैरह ना हो और प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाए। तीसरी क्या चीज़ है? बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस जो है सिक्रेट होते हैं, और आप सबको पता है डाइजेस्टिव जूस नाम इंडिकेट कर रहा है किस में हेल्प करता है? डाइजेशन में। उसके बाद क्या था भाई? यहाँ से क्या शुरू हो रही थी? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पढ़ेंगे हम अगले पार्ट को, जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ हाईली कोइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। ये क्या है? एक बहुत ही हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है, और इसकी लेंथ कितनी है? 7.5 मीटर। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज। अब क्या करता है? एंड इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस। अब एलिमेंट्री स्मॉल इंटेस्टाइन की भी जो है डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है, प्लस में यहाँ पे जो है हमने पीछे भी पढ़ा था पेनक्रियाज भी है और भाई लीवर भी है। उससे क्या करता है? जो भी वो सिक्रेशन भेजते हैं ना, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब प्रॉपर जितना भी फूड का सारा डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है ये सारे डाइजेस्टिव जूस को, जो कि कौन कौन सिक्रेट कर रहा है? लीवर भी कर रहा है, पेनक्रियाज भी कर रहा है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। जितना भी आपसे कोई पूछ लेना भाई ज़्यादातर जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है। अभी हमने बात करी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सिक्रेशन को रिसीव करती है कहाँ कहाँ से? लीवर से। अब लीवर क्या है भाई? लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। बॉडी की सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ना वो लीवर है। कैसी होती है ये? रेडिश ब्राउन इन कलर। कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन। सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन ऑन द राइट साइड। और कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये? राइट साइड में, और अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है हमारे पेट के। सिक्रेट बाइल जूस दैट स्टोर्ड इन गोल ब्लैडर। अब जो ये लीवर ने सिक्रेट किया है बाइल जूस, वो उसके नीचे है ना एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं गोल ब्लैडर, और वहाँ पे क्या स्टोर हो रहा है? बाइल जूस। सिक्रेट कौन कर रहा है भाई? लीवर। और कहाँ पे स्टोर हो रहा है? गोल ब्लैडर के अंदर। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब इसका कुछ मेन फंक्शन होगा, किस में हेल्प करता है? फैट के डाइजेशन में। ठीक है। अब दूसरा हमने पढ़ा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो रिसीव करती है पेनक्रियाज से भी कुछ सिक्रेशन। लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। पेनक्रियाज क्या है? एक लार्ज ग्लैंड है, क्रीम कलर की होती है। लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। वो कहाँ थी भाई? अपर पार्ट में था लीवर,
और जो पेनक्रियाज है वो कहाँ पे होती है, जस्ट बिलो द स्टमक। पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। अब ये क्या है, पेनक्रियाज क्या है, कुछ पेनक्रियाटिक जो है जूस सिक्रेट करता है, वो भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट को किस में सिंपलर फॉर्म में तोड़ेंगे, किस में, ग्लूकोज में, फैट को किस में, फैटी एसिड्स में, और प्रोटीन्स को किस में तोड़ देंगे भाई, अमाइनो एसिड्स में। कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपलर फॉर्म होती है वो ग्लूकोज है, फैट की क्या होती है, फैटी एसिड्स में, स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा, और जो प्रोटीन्स है किससे बन के मिलते हैं, अमाइनो एसिड से, और प्रोटीन किस में टूट जाएंगे, अमाइनो एसिड में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है भाई, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, इट इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एक वाइडर पार्ट होता है, प्लस में शॉर्टर होती, छोटी होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी लेंथ थी, 7.5 मीटर, और इसकी कितनी होती है, अबाउट 1.5 मीटर। फंक्शन क्या है भाई इसका, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। अब देखो हमने पढ़ा कि जो प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर डाइजेशन जो है फूड का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हो जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ जो है अब पास हो रहा है हमारी एलिमेंट्री कैनाल से, उसके बाद स्मॉल के बाद लार्ज में आया। अब ये क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर एंड साल्ट। अब जो पास होता जा रहा है ना, अनडाइजेस्टेड पार्ट आगे की तरफ धकेला जा रहा है, उसमें से भी क्या करेगी लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर को और साल्ट को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ से समझ सकते हो, अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब फूड कहाँ पे पास हो गया भाई, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी सॉल्ट को और वाटर को, उसके बाद कहाँ पे भेज दिया जाएगा भाई खाना। लास्ट पार्ट क्या बच गया, रेक्टम। रेक्टम के बाद कहाँ होगा, एनस, और अभी हमने पढ़ा था एनस लास्ट पार्ट क्या होता है, फूड जो प्रोसेस था होलोजोइक न्यूट्रिशन का, इजेशन। एनएस के थ्रू जो है वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। अब एक छोटा सा जरूरी चीज़ और है, ORS सुना होगा आपने, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS की फुल फॉर्म क्या होती है, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या होता है ये, ORS इज गिवन टू ट्रीट एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। कई बार हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, किसके कारण, डायरिया के कारण, या बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होगी, उस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है, प्लस में इलेक्ट्रोलाइट जो है लॉस हो जाते हैं हमारी बॉडी से, और डॉक्टर हमें क्या रिकमेंड करते हैं, ORS का घोल कहते हैं ना। ये किस में हेल्प करता है, हेल्प इन रीहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। डिहाइड्रेशन हो गया भाई, बहुत सारा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो हमारी बॉडी से रिमूव हो गए, अब उनमें हेल्प करेगा ORS, किसमें, रीहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। रेप्लिन्स द बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। अब जो हमारी बॉडी से इंपॉर्टेंट फ्लूइड थी और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गए, उनको दोबारा से बनाने में ORS हेल्प करेगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या किस किस चीज़ का बना होता है ORS। इट कंटेन वाटर, वाटर होता है भाई इसमें, ग्लूकोज, NaCl, KCl, ट्राइसोडियम सिट्रेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इन चीज़ों का बना होता है हमारा ORS, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब हमने ह्यूमंस का पढ़ लिया भाई, अब पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, लाइक काउज हो गए, बफेलोज हो गए, उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। उनके अंदर हमसे थोड़ा सा भाई अलग टाइप का डाइजेशन होता है, मतलब जो पाथ फॉलो करते हैं वो थोड़ा अलग है। कैसे, देखो, ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज चीविंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। कई बार आपने अपने आसपास देखा होगा, जितने भी काउज हैं, बफेलोज हैं, या कोई भी ग्रास ईटिंग एनिमल है, वो ना फूड को चबाते रहते हैं, मतलब जुगाड़ी बोलते हैं आप, वो करते रहते हैं, तब भी जब वो खाना नहीं खाते तब भी उनका मुंह जो है वो चलता रहता है। क्यों, दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड ह्यूमन। अब क्या करते हैं, ये खाने को ना आपने देखा हो जल्दी जल्दी खाते हैं, और जो ये इन्होंने ये जो खाना स्वेलो किया है, ग्रास यानी कि उनका फूड क्या है, ग्रास, वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है भाई, र्यूमन में। र्यूमन क्या है, एक स्टमक का पार्ट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। अब जो ये इन्होंने जल्दी जल्दी खाना खाया है यानी कि स्वेलो कर लिया, अब कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, र्यूमन। और इसी अनडाइजेस्टेड बोल लो, पार्शियली मतलब अभी पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उस फूड को क्या बोलेंगे हम, कड। अब क्या होगा, लेटर एंड कड रिटर्न टू द माउथ एंड एनिमल्स च्यू इट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन। अब ये कड क्या होगा, दोबारा से माउथ में आएगा, और जो ये र्यूमिनेंट्स हैं, काउज और बफेलोज हैं, ये क्या करते हैं, इसको चबाते रहते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं भाई हम र्यूमिनेशन। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये पाथ फॉलो होता है डाइजेशन का, उनको बोलते हैं हम र्यूमिनेंट्स। तो जितने भी ग्रास
एनिमल, ग्रास ईटिंग एनिमल है उनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ग्रास इज रिच इन सेलुलोज बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन हेल्प इन इट्स डाइजेशन। अब देखो सबसे ये जो अलग है हमसे, ये क्यों है, ये खाते हैं ग्रास, इनका फूड क्या है ग्रास, और ग्रास के अंदर क्या होता है सेलुलोज। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ स्पेशल बैक्टीरिया चाहिए जो कि इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब उनको कौन ब्रेक डाउन करता है, कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे कि सेलुलेज होता है जो सेलुलोज को ब्रेक डाउन करता है। हम में जो है ग्रास का डाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि हमारे अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है। अब देखो पढ़ा ना हमने, सेम है वैसे तो, जैसे एसोफेगस एक फूड पाइप, जल्दी जल्दी इन्होंने खाना खा लिया, एक फूड का पार्ट है रूमन, उसके अंदर जाके ये स्टोर हो गया, स्टोर हुआ, वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है। अब क्या होगा, वो कड है, कड दोबारा से अब क्या करेंगे, अब ये खाना नहीं खा रहे, अब वापस से ये जाएगा इनके माउथ में, अब ये इसको चबाते रहेंगे, फिर से वही प्रोसेस। अब इसको ये पूरा चबा लिया, पूरा डाइजेस्ट होगा तो वही पाथ फॉलो होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है और लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके बाद जो है एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ और है, एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड केकम। कुछ और एनिमल्स हैं जैसे हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया, उनके अंदर है ना एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको केकम बोलते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, बिटवीन द ओइसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। सेलुलोज इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। यहाँ पे भी ये भी ग्रास खाते हैं भाई, यहाँ पे भी कुछ बैक्टीरिया के थ्रू जो है इसका डाइजेशन होता है। ठीक है, अब हमने ग्रास ईटिंग एनिमल्स में और ह्यूमंस में जो है डाइजेशन कैसे होता है वो पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम अमीबा में। अमीबा क्या है, अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा क्या है भाई, एक माइक्रोस्कोपिक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है जिसको आप नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते। कहाँ पे मिलता है ये, पॉन्ड वाटर में, और सिंगल सेल्ड है। और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं भाई, यूनिसेलुलर। Amoeba has cell membrane, a rounded dense nucleus and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm। अब अमीबा का आप स्ट्रक्चर देखो, सबको पता है एक सेल में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल्स होते हैं। अब अमीबा है ना बहुत सिंपल है, बिल्कुल इसकी इरेगुलर शेप होती है, मतलब कोई भी इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, इरेगुलर शेप होती है। ये न्यूक्लियस है, बाहर की मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड शुडोपोडिया और फॉल्स फिट फॉर द मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। अब देखो ये अमीबा पॉन्ड के अंदर है, जैसे ही कोई फूड पार्टिकल आया ना, सेकंड पार्ट में आप देखो ये फूड पार्टिकल आया, अब ये क्या करेगा, अपने जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, या आप बोल सकते हैं उनको शुडोपोडिया, और शुडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब लेग्स या फिट, ये अपनी इन प्रोजेक्शन को बाहर निकालेगा इसके अराउंड, फूड पार्टिकल के अराउंड। व्हेन इट सेंस फूड इट पुशेस आउट pseudopodia अराउंड द फूड पार्टिकल एंड engulfs इट, द फूड becomes trapped इन फूड वैक्यूल्स। अब क्या करेगा भाई ये, अब इसने ये बाहर कर ली अपनी प्रोजेक्शन, अब ये इस फूड पार्टिकल के अराउंड में बिल्कुल इसको क्लोज कर लेगा। ठीक है, और इसको निगल लेगा अंदर की तरफ। डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। अब क्या करेगा, इसने ये पूरा अंदर ले लिया भाई, अब जो वैक्यूल्स के अंदर ये ट्रैप कर लिया इसने अंदर, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होंगे और इसको डाइजेस्ट कर लेंगे। द अनडाइजेस्टेड फूड एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल्स। अब सबको पता है डाइजेशन के जब होता है तो अनडाइजेस्टेड पार्ट या अनयूज्ड फूड भी जो है बाहर निकालना होता है, वो भी सिंपली जो है इसकी बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है।